हाल ही में मैं 10 डे विपासना मेडिटेशन कोर्स कंप्लीट करके आया था, तो सोचा क्यों ना इसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। और इसमें बताऊंगा कि भाई मैंने वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जो नए लोग जाते हैं तो उनको भी पता होना चाहिए, वो चीज़ें भी बताऊंगा क्या क्या जाने से पहले वो करने की तैयारी करके ले जाने, क्या क्या वहाँ पे मिलता है ऑलरेडी। क्योंकि मैं ब्लैंकेट लेके गया था, थोड़ी सर्दी थी उस टाइम, बट वहाँ पे रजाई मिली थी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर उसकी डिटेल में क्या क्या वहाँ पे होता है, क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या आपके चैलेंज है। तो देखो सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पे ये होगा कि आपका नंबर ही आना। क्योंकि नंबर होता है क्या दोस्तों, वहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ होती है आने वालों की, बट वहाँ पे लिमिटेड जगह होती है, लिमिटेड सीटें होती हैं। क्योंकि चैरिटी से सब चीज़ें यहाँ पे होती है, दान से। वहाँ आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाता, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो वहाँ पे क्या है, आपको जैसे रजिस्ट्रेशन खुल अगले से अगले सेशन का भी चलता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन एक छोड़ के जितना आगे हो सके थोड़ा आगे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, जिससे कि चांस बनते हैं कि आपका नंबर आ जाए। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपका मोबाइल वहाँ पे, क्योंकि आपको मोबाइल के बिना आपको 10 दिन निकालने हैं। ठीक है, यानी दूसरा चैलेंज आप आर्यमोन को बोल सकते हो। इसमें एक दो चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, जैसे ये भी आपको मन लगाने के लिए है। दूसरा आप मन लगाने के लिए क्या करोगे, अगर मोबाइल नहीं तो किसी आसपास के लोगों से बोलोगे, तो आप वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, लोगों को आंखों से इशारा तक नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही आप किसी प्रकार का किसी भी तरीके से कोई कम्युनिकेशन नहीं करोगे, जैसे इशारा कर दिया या स्माइल कर दी। ठीक है, कुछ भी नहीं करोगे। ये 2 चैलेंजेस सबसे बड़े हैं। ठीक है, तीसरा जो चैलेंज है दोस्तों वो है शुरू के 3.5 दिन। ठीक है, 4 दिन मान लो। होता क्या है, 4 दिन तक ऐसा कोई काम नहीं होता। 4 दिन तक वो कहते हैं आपको सांस देखनी है, आपकी सांस कब बाहर जा रही है कब अंदर जा रही है, ये देखो। ठीक है, आपकी सांस के साथ साथ आपको आल पलाती मार के बैठना होता है। आप सोचो रोज मेडिटेशन 12 घंटे से ज़्यादा करना होता है। ठीक है, 17 घंटे का उनका शेड्यूल होता है पूरा, बट 12 घंटे से ज़्यादा आपको मेडिटेशन करना, आल पलाती मार के आपको बैठना है। तो हाथ पैर आजकल स्कूल लाइफ में बच्चों को आल पलाती करके नीचे नहीं बैठाते, मैक्सिमम सबको टेबल कुर्सी पर बैठाते थी। आदत नहीं होती तो हाथ पैर बहुत दुखते हैं और ऐसा लगता है कहाँ जेल में आ गई। क्योंकि आप सब जानते हैं जेल में क्या होता है, जेल में आप बोल सकते हो। ठीक है, जेल में आप जाकर आपके बैरल में जब चाहो जब सो सकते हो, जैसे चाहो वैसे रहे, वहाँ सब कुछ उनके अकॉर्डिंग चलता है। तो आप जेल से भी ज़्यादा 3 दिन में तो ऐसे फील करोगे कि भाई जेल से भी बहुत बुरी जगह है। फिर धीरे धीरे जब टाइम आता है तो हाथ पैर का दर्द कम होने जाता है। फिर चौथे दिन से क्या होता है कि दोपहर बाद, ठीक है, वो लोग कुछ नई टेक्निक्स ऐड करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, चीज़ें डाइवर्ट हो जाती है। पहले सांस वो एक बोरिंग चीज़ थी, पर उसके साथ आपको और चीज़ें सिखाएंगे तो वहाँ से आपका मन डाइवर्ट होता है थोड़ा, और आपका मन लगने लगता है। ठीक है, तो आराम से टेंडर निकल जाएंगे। तो ये तो हो गए चैलेंजेस की बात। अब बात करते हैं वहाँ पे आपको मिलता है क्या क्या है। ठीक है, देखो जाने से पहले आपको कोई वॉच, सब ध्यान में रखते हैं कि यार मोबाइल नहीं है तो हमें वॉच चाहिए। ठीक है, तो वॉच आपको डिजिटल वॉच वो अलाउ नहीं करते। ठीक है, एनालॉग वॉच आप ले जा सकते हो, मतलब कांटेदार वाली घड़ी ले जा सकते हो। ठीक है, डिजिटल वॉच नहीं करते अलाउ। ना ही कोई आपके जो भी जंतर डंडा या फिर कोई भगवान का आप लॉकेट वगैरह बना के रखते हो, तो धार्मिक चीज़ों को बाहर ही जमा करवाते मोबाइल के साथ ही। वो आपको नहीं ले जाने फालतू। वहाँ पे कोई ऐसी कोई कीमती चीज़ नहीं ले जानी, क्योंकि वो अलाउ करते नहीं है। क्योंकि गेट 2 लोगों को मिलता है, जो भी रूम होता है वो, तो दोनों लोगों की वजह से उसको आप लॉक नहीं लगा सकते। तो पूरे रूम में कोई लॉक नहीं लगाता। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई भी जो भी ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी होती है। करना क्या है आपको मैंने बताता हूँ। सबसे पहले आपको वहाँ पे उनका जो टाइम टेबल होता है, देख उनका जो टाइम टेबल होता है बहुत ही वो होता है। 4 बजे आपको उठाएंगे। ठीक है, 4 बजे उठ के उनके टाइम के अकॉर्डिंग आपको पहुंचना है। अगर दूसरी चीज़, आपको रात को गलती से भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना जल्दी हो उतना जल्दी सोना होता है। क्योंकि अगर आप कभी होता है ना, यार आज तो बोर हो रहा है, चलो आज नहीं जाए, ऐसा हो जाता है ना, दर्द करे हाथ पर नहीं जाए। होता क्या है, वहाँ पे धर्म सेवक होते हैं। तो जैसे आप नहीं गए 2-5 मिनट तो वेट करते हैं कि यार चलो आ जाए, कहीं रह गया होगा बाथरूम करने में। अगर आप नहीं पहुंचते हो तो क्या है, आचार्य जो सामने बैठा होता है वो सीट देख लेता है कि यार ये सीट खाली है, या तो कोई बैठा नहीं है आसन पे, तो वो धर्मसेवक को बुला के उस आसन में भेजता है। और जब धर्मसेवक आसन पे जाता है तो इसके नीचे का एक हिस्सा होता है जिसपे आपका नाम होता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और आपका रूम नंबर होता है। तो उसके थ्रू वो आपके रूम तक पहुंच जाएंगे। तो वो आप फिर सो रहे होंगे तो आपको सोते हुए को जगह के ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे आराम कर सकते हो, तो आपको ये शेड्यूल पालन करना ही होता है। अब वहाँ पे मिलता क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है, क्या क्या नहीं ले जाना चाहिए ये मैंने आपको बताया। तो वहाँ पे देखो मिल देगा, आपको रजाई मिलती है, आपको ब्लैंकेट मिलता है। ठीक है, अगर सर्दी है तो कंबल मिलेगा। ठीक है, तकिया मिलता है, बेड मिलेगा, उस पर आपको गद्दा मिलेगा।
दूसरी चीज़ वहाँ पे आपको हर एक सुविधा मिलेगी। मान लो इन केस आपकी तबीयत वगैरह खराब हो जाती है तो मेडिकल में अवेलेबल होते हैं। आचार्य जी लिख कर देते हैं दवाई और वो दवाई आपको देते हैं। मेरे देखो आपको बताऊँ, अभी आज बच रही थी तो आज सुबह ही मैंने लिया था। मेरे खराश हो रही थी, मेरे को पूरा पत्ता ला के देते हैं एक टेबलेट की बजाय, और कोई कॉस्ट नहीं होती, ये भी सब फ्री होती है। और ऐसे नहीं है कि भाई सरकारी दवा होती है ना, आप देख सकते हो ये प्राइवेट दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं वो। अब मान लो कोई सामान आप भूल जाते हो, क्या जरूरत का सामान, तो वहाँ पे शुरू के 3 दिन तक आप डायरी रखते हैं, पेन रखते हैं, ठीक है, उस वहाँ पे आप पर्ची बढ़ाकर डिब्बे में डाल जाओ लिख के, वो आपको ला कर देंगे। वो तरीका होता है उनका कि कैसे आप तक पहुँचते हैं, वो वहीं पे ला कर देंगे, पर्ची लगा के ये आप किया, आप उसको उठा लिया। 10 दिन आप आते हो जब आप उनका हिसाब कर देते हो। ये चीज़ हो गई। इसके बाद क्या है, ठीक है, धीरे धीरे जब टाइम लगने लगता है तो फिर वो मेडिटेशन को भी चेंज करते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पहले हम एक जगह बैठते हैं, फिर वो अधिष्ठान में चला जाता है कि आपको अब हाथ पैर, जैसे हाथ पैर और आँख, ये चीज़ें जिस पोजीशन में आपने स्टार्ट किया वैसे रखनी है। आँख बंद रखनी है, हाथ जैसे पोजीशन में थे उनको नहीं खोलना और पैरों को नहीं खोलना, तो ये अधिष्ठान। फिर थोड़ा और अपडेट करते हैं तो 2 जगह होता है, एक शून्यकार होता है, वहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी सेल बनी होती है, जिससे कि 5-6 फीट लंबी होगी, 3 या 4 फीट चौड़ी होगी, और आगे गेट होगा, उसमें एक छोटा जो छोटा बल्ब होता है वो लगा होता है बस। और आप अकेले बैठे हो, आसन लगा मिलेगा आपको, वहाँ जाके आप 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी मिलता है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वहाँ जाकर आप बैठोगे, ठीक। उसके बाहर उसका टाइम टेबल लिखा होगा, तो वो सब चीज़ें आपको उसके अकॉर्डिंग करनी होती है। तो ये हो गई। 10 डे करते हैं कैसे, शुरू के 4 दिन आपको परेशानी होती है, बाकी इजीली करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि फिर चीज़ें आप उनमें देखते हो कि हाँ यार ऐसा भी होता है, तो वो चीज़ें इन्वॉल्व होकर के आपके कर जाएंगे। कैसे आपको जाना होता है वो मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा आगे का रजिस्ट्रेशन करो तो हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है। जब आप बाहर निकलते हो ना दोस्तों, वास्तव में बहुत कुछ पाकर निकलते हो। शायद पहली, ये ध्यान रखो, मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, पहली बार जो इंसान जाएगा उसने ईमानदारी से जो रूल्स बताए वो फॉलो कर लिए, ठीक है, और 10 दिन को निकाल दिया, जेल समझ के, नरक समझ के, कैसे भी, ठीक है, एक बार निकाल दिया तो वो कभी सोच भी नहीं सकता कि जो उसकी एज 25 साल पे गया, 25 साल पे गया, कि 35 साल पे गया, कि 40 साल पे गया, वो यही सोचेगा कि यार ये इतनी चीज़ एक खामोशी सिखा सकती है। सोचो हम खामोशी से इतना कुछ सीख लेते हैं। ये मेरा ओपन चैलेंज है। मतलब इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलती है वहाँ पे, इतनी चीज़ें सीखने को मिलती है कि आप, मैं शब्दों में नहीं बोलूँगा, आप जब कभी जाओगे तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, या फिर आपका कोई मिलने वाला जाएगा तो उससे पूछना, वो बताएगा आपको, ठीक है। वहाँ पे आप अनंत चीज़ें सीख के आ जाते हो, ये मान लो। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा। अगर आपको जाना है तो ज़रूर जाना चाहिए।